बुधवार अक्टूबर 22, 2025। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबको मसीही सलाम मिले। आज के संदेश का शीर्षक है बिना सोचे समझे खतरे की ओर आगे बढ़ना, विन कॉलियर की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग लिया गया है नीति वचन की पुस्तक, उसका 27वां अध्याय, उसके 8वें पद से 12वें पद तक। वचन में इस प्रकार से लिखा है, स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। जैसे तेल और सुगंध से, वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है। जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो, उसे न छोड़ना, और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर न जाना। प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपने निंदा करने वाले को उत्तर दे सकूंगा। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आती देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते हैं और हानि उठाते हैं। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आज का मुख्य वचन नीति वचन की पुस्तक, उसका 27वां अध्याय, उसका 12वां पद। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आती देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़ जाते हैं और हानि उठाते हैं। 1892 में हैजा से पीड़ित एक निवासी ने गलती से यह बीमारी अल्बे नदी के माध्यम से जर्मनी की संपूर्ण जलापूर्ति हैम्बर्ग तक फैला दी। कुछ ही हफ्तों में 10,000 नागरिक मर गए। 8 साल पहले जर्मन सूक्ष्म जीव विज्ञानी रॉबर्ट कॉख ने एक खोज की थी। हैजा पानी से होने वाली बीमारी है जो तेजी से फैलती है। कॉख के इस प्रकटन ने बड़े यूरोपीय शहरों के अधिकारियों को अपने पानी की सुरक्षा के लिए पानी साफ करने की विधि में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि हैम्बर्ग के अधिकारियों ने कुछ नहीं किया। लागतों का हवाला देते हुए और संदेहपूर्ण विज्ञान का आरोप लगाते हुए उन्होंने स्पष्ट चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया, जबकि उनका शहर तबाही की ओर अग्रसर था। नीति वचन की किताब हम में से उन लोगों के बारे में बहुत कुछ कहती है जो मुसीबत देखते हैं फिर भी कोई कदम उठाने या काम करने से इनकार कर देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति खतरे को पहले ही भांप लेता है और सावधानी बरतता है। जब परमेश्वर हमें आगे आने वाले खतरे को देखने में मदद करता है, तो खतरे से दूर करने के लिए कोई कदम उठाना या काम करना सही समझ है। हम समझदारी से रास्ता बदलते हैं या हम उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली उचित सावधानियों के साथ स्वयं को तैयार करते हैं। लेकिन हम कुछ तो अवश्य ही करते हैं। कुछ न करना पूर्णतया पागलपन है। हालांकि हम सभी चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज करने में विफल हो सकते हैं और आपदा की ओर बढ़ सकते हैं। भोले लोग आगे बढ़ चले जाते और हानि उठाते हैं। पवित्र शास्त्र में और यीशु के जीवन के द्वारा परमेश्वर हमें अनुसरण करने का मार्ग दिखाते हैं और हमें निश्चित रूप से आने वाली मुसीबतों के बारे में चेतावनी देते हैं। यदि हम मूर्ख हैं, तो हम बिना सोचे समझे खतरे की ओर आगे बढ़ सकते हैं, या इसके बजाय जब वह अपनी कृपा से हमारा नेतृत्व करता है, तो क्या हम उसकी बुद्धि पर ध्यान दे सकते हैं और अपना रास्ता बदल सकते हैं। आज का प्रश्न, आपने परमेश्वर की बुद्धि को कब अस्वीकार किया? आप उसकी
चेतावनियों का बेहतर ढंग से जवाब देना कैसे सीख सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, कृपया मुझे आपकी बात सुनने और खतरे से दूर रहने में मेरी मदद करें। प्रभु आप सबको आशीष दें। आमीन।